बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में हम मेंढक के मतलब बात करेंगे। जी हाँ, मेंढक जिसे अपनी ज़ुबान में या पंजाबी में डड्डू कहते हैं। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बेमिसाल है और उसके पीछे कोई ना कोई हिकमत ज़रूर पोशीदा है। प्यारे दोस्तों, मेंढक को अल्लाह ताला ने क्यों पैदा किया था, इसके क्या फ़ायदे हैं, और अगर साइंस के नुक्ता नज़र से देखा जाए तो मेंढक कितना मुफीद साबित हो सकता है, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको बताएं कि 4 टांगों वाला ये मेंढक हमारे इलाके में अक्सर पाया जाता है और इसकी बहुत सारी अक़साम हैं। ख़ासकर इसकी एक किस्म पीला डड्डू जो इंतहाई जहरीला होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको साइंस के मतलब बताएं तो साइंस डड्डू को बड़ी अहमियत देती है, क्योंकि साइंस के मुताबिक डड्डू की एक ऐसी किस्म होती है जो इंतहाई जहरीली होती है, उसको डार्ट मेंढक कहा जाता है। ये एक ऐसी किस्म है जो सिर्फ चंद मिनटों में उसकी एक खुराक से 10 से 20 अफराद हलाक हो सकते हैं। इसके अलावा ये एक ऐसी किस्म है जिसके अंदर ऐसा जहर पाया जाता है जो इंतहाई जहरीला होता है, इतना जहरीला कि ये कैंसर जैसे मूजी मर्ज से इंसान को निजात दिला सकता, उसके दर्द में कमी करा सकता है। लेकिन आगे इसके इस्तेमाल पर होता है आप कैसे साइंटिस्ट या इसके माहिर हजरात इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेंढक को हाथ पर रखते हैं तो ये आपके लिए इंतहाई खतरनाक साबित हो सकता है। खासकर जिस किस्म की हम बात कर रहे हैं उस किस्म के मेंढक इंतहाई जहरीले होते हैं। जब आप मेंढक को हाथ पर रखेंगे तो आपके हाथ पर वो जो जहर छोड़ेगा, वो जहर इतना जहरीला होता है, वो आपके जिस्म में, आपकी खाल में जज़ब होना शुरू हो जाएगा और जज़ब होने के बाद वो आपके जिस्म में जाएगा और आपके दिल की जो रगें शरियानें हैं उनको रोक सकता है, आपको हार्ट अटैक हो सकता है, आप मर भी सकते हैं। ये इतना जहरीला होता है। प्यारे दोस्तों, डड्डू के मतलब या मेंढक के बारे में इस्लाम का जो नुक्ता नज़र है वो आप पर अयां करें। वो कुछ यूँ है कि डड्डू को मारने से इस्लाम मना करता है। क्यों मना करता है? क्योंकि ये एक जानदार है और इस्लाम इसको ख़ास अहमियत देता है। तिबी नुक्ता नज़र से भी इसको अगर मारा जाए तो वो भी इस्लाम गलत करार देता है। एक वाक़या आपकी समातों की नज़र करते हैं। जब नमरूद ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था तो डड्डू भागा हुआ एक दरिया पर जाता है और वहाँ से कुछ पानी अपने मुंह में भरता, और जब वापस होने लगता है तो दरिया उससे मुखातिब होता है कि तू रोज़ तो पानी पीने के लिए आता है, आज ये भर कर कहाँ जा रहा है? तो उसने कहा कि मैं नमरूद की जलाई हुई आग को बुझाने के लिए ये पानी लेकर जा रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से पता चलता है कि डड्डू की कितनी अहमियत है। इसी वजह से इस्लाम में इसकी अहमियत में और ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा आखिर में अपने टॉपिक को समेटते हुए आपको डड्डू की कुछ हैरान कुन क्वालिटीज़ बताएं तो इसकी आंखें सर के ऊपर होती हैं, जिसकी वजह से ये चारों तरफ अच्छे तरीके से देख सकता है और ख़ासकर अपने शिकारी को देख लेता है और इसको शिकारी से बचने में भी आसानी होती है। इसके बाद आपको बताएं कि पीला डड्डू इंतहाई जहरीला होता है। हमारे माशरे में भी बहुत सारे डड्डू पाए जाते हैं, लेकिन जहाँ भी आपको पीला डड्डू नज़र आए आपको उससे बचना चाहिए, ये इंतहाई खतरनाक है। दोस्तों, साइंस और इस्लाम तो डड्डू को बहुत अहमियत देते हैं, लेकिन अगर आज से हज़ारों साल पहले पुराने लोगों की बात करें तो उन्होंने भी डड्डू की अहमियत को पहचान लिया था, और जब वो जंगों में जाते तो अपने तीर कमान में जो तीर इस्तेमाल होते थे उसके आगे भी वो डड्डू का जहर लगाया करते और फिर वो जंग में जाते। उन तीरों से उनका जो मकसद हासिल होता वो ये होता कि डड्डू के जहर से वो अगले बंदे को मौत के घाट उतारा करते। यानी कि आप तीर चलाते तो अगले बंदे के जिस्म में पेवस्त हो जाता, तो पेवस्त होने के बाद वो बंदा तीर तो निकाल सकता था, लेकिन जो जिस्म में जो जहर चला गया है वो निकालना
नामुमकिन होता है, इसलिए इसको पुराने ज़माने में भी इस्तेमाल किया गया। आखिर में आपको इसकी एक और क्वालिटी बताएं। प्यारे दोस्तों, ये एक ऐसा जानदार है जो पानी में तो रहता है लेकिन पानी की तरह ही ये खुश्की में भी रह सकता है। इसके अलावा दूसरे जानदार जो पानी में रहते हैं जैसे मछली, उसको अगर खुश्की पर ला कर रख दें तो वो मर जाएगी, लेकिन ये डड्डू की क्वालिटी है, अगर आप इसे पानी में रखेंगे तो ये ज़िंदा रहेगा, लेकिन जब आप इसे बाहर भी रख दें तब भी ये ज़िंदा रहेगा। इसको मारना इंतहाई गलत है और इसे हराम करा दिया गया है। तो प्यारे दोस्तों, ये थी आज की डड्डू के मतलब छोटी सी इंफॉर्मेटिव सी हमारी काविश। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल यूनिक इल्म अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान फ़ी अमानिल्लाह।